जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 4 से 5 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। साथ ही आप में से बहुत सारे लोग खुश हैं कि मैं स्टॉक मार्केट के जो रिस्की पॉइंट है मैं आपको बताता रहता हूँ। जैसे कि नॉर्मली मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ कॉल पुट, क्योंकि इससे भी देखिए आपके पास कितने लोग जान पहचान के, आपके पास 10 15 20 लोग 30 लोग हो सकते हैं जो स्टॉक मार्केट जानते हैं। 30 लोग, उसमें से बहुत सारे लोग कॉल पुट किए होंगे और कॉल पुट करने के बाद बर्बाद भी होंगे। तो आपके पास डेटा कितना हुआ? 30 लोगों में से कुछ ही लोगों का डेटा हुआ। 10 लोगों का डेटा हो सकता है आपके पास, हो सकता है 50%, 15 लोगों का डेटा हो, बस ये ना। लेकिन आपके पास ओवरऑल डेटा नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी कॉल पुट के अंदर काम करने वाले हैं उनका डेटा आपके पास नहीं है। 10 में से 9 लोग खत्म हो चुके हैं अभी तक कॉल पुट के अंदर काम करने वाले। तो क्या कॉल पुट में काम करना चाहिए? लेकिन फिर भी आप करेंगे क्यों? क्योंकि आज भी आप देखेंगे कि अच्छी खासी तेजी बन गई है, 1.5-2 गुना पैसा बन गया है। ठीक है, 1.5-2 गुना पैसा बन गया है। कॉल पुट में एकदम पैसा बन जाता है। शेयर अगर खरीद लिया, सही डायरेक्शन में चला गया तो बड़ी जल्दी पैसा बन जाएगा। जी पैसा बनेगा, लेकिन पैसा बनने के बाद आप समझिए शरीर कैसा है ये समझेंगे नहीं आप। कभी बीड़ी पीने वाले के पास गए आप? जी नहीं गया। सिगरेट पीने वाले के पास गए हैं? कभी नहीं। गांजा दारू पीने वाले के पास चले जाइए भाई साहब, आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी लत बिल्कुल छूटती नहीं है और वो एक दिन ख़त्म हो जाते हैं बुरी तरीके से। उनको तरह तरह की बीमारी हो जाती हैं। गांजा पीने वाले से पूछिए, उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती है। तो कभी पैसा बन जाएगा, बात एक अलग है। डेटा उठा के देखिए, पैसा बहुत सारे लोगों का बना है, बनता भी है। लेकिन होता क्या है कि फाइनली आप फिर इसके अंदर आ जाते हैं, आदत बनी रहती है और फाइनली क्लियर ख़त्म कहानी। ये दिमाग की साइकोलॉजी बता रहा हूँ। 10-15 हज़ार, 20 लाख, 50 हज़ार, 60 हज़ार, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख अगर कमा भी लिया ना कभी समय के अकॉर्डिंग, ठीक है, हो सकता है ट्रेंड में आपको कॉल या पुट के अंदर कुछ मिल गया हो, लेकिन फाइनली रिजल्ट देखेंगे कुछ समय के बाद तो आपका बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि 10 में से 9 लोग अभी तक तो ख़त्म हुए हैं, अभी तक, ये आज की डेट तक। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। एक निगेटिव पॉइंट आपका ये हो गया। एक निगेटिव पॉइंट और बताने वाला हूँ जो बड़ा ही स्टॉक मार्केट के अंदर आप फंस जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझेंगे कि क्लस्टर बम क्या होता है। देखिए, न्यूज़ के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। न्यूज़ अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई एकदम जल्दी हो जाए तो मार्केट पे इसका असर देखने को मिल सकता है। अभी भी आप देखेंगे मार्केट के अंदर आज तेजी बन गई। क्यों? क्योंकि अभी एकदम बोला जा रहा था कि बस इस युद्ध के अंदर अमेरिका एकदम कूदने वाला है। अमेरिका जैसे कूदेगा उधर चाइना या फिर और दूसरा कंट्री भी आ जाएगा। समझिए, अभी दोनों देशों के बीच में लड़ाई हो रही है। कोई तीसरा देश अभी डायरेक्टली नहीं आ रहा है, बस सिर्फ क्या है कि हेल्प कर रहे हैं कि हाँ भाई ये वाला हथियार ले लो, ये वाला हथियार ले लो, और शायद कोई आएगा भी नहीं। दोनों में कोई आएगा ही नहीं, अपना भी लड़ाई करनी पड़ेगी इन दोनों देशों को। कोई नहीं आने वाला तीसरा, डायरेक्टली कोई नहीं आएगा। ठीक है, डायरेक्टली कोई नहीं आएगा। रसिया यूक्रेन की लड़ाई में भी डायरेक्ट कोई नहीं आया है। मर रहा है यूक्रेन, मर रहा है यूक्रेन लगातार। रसिया को भी बड़ा बड़ा नुकसान हो रहा है। दोनों देश नहीं मान रहे, झुकने के लिए कोई तैयार नहीं है। इनकी बेइज्जती हो जाएगी। प्रकृति का कितना नुकसान कर रहे हैं कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका की इतनी बड़ी पावर है, अगर खड़ा हो जाए ना बीच में और बोला कि एक भी मिसाइल अगर किसी ने इधर से इधर दागी, या नेटो कंट्री खड़ा हो जाए पूरा कि एक भी मिसाइल इधर से अगर इधर गई तो आपको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा हर चीज़ में लेके। लड़ाई हो नहीं सकती, लेकिन कोई चाहता ही नहीं है लड़ाई को रुकना। लड़ाई को बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका खुद कहता है लो हथियार मारो, लो हथियार मारो। ठीक है, ये जितनी भी मिसाइलें छुट रही हैं ये और कुछ नहीं है। आपको लगता है कि एक देश दूसरे देश का सर्वनाश कर रहा है, बिल्कुल नहीं। ये भाई पूरे ग्लोब का नुकसान कर रहे हैं। इतनी गर्मी होगी, इतना बम प्रदूषण इतना ज़्यादा फैलेगा, ये पूरी धरती को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन इसको कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पर्दा है कि हाँ हम उस कंट्री के साथ हैं, हम उस कंट्री के साथ। मेरे भाई कुछ नहीं, ये सारे लोगों को समझना चाहिए। पूरी कंट्रीज़ को, जितने भी वर्ल्ड के जितने भी देश हैं उनको समझना चाहिए। जो दो देश लड़ाई कर रहे हैं अपना अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, ये पूरी प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जब वो बम छूटता है ना तो पूछ के देखिए कि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, कितनी हीट उत्पन्न होती है, कितनी गैस उत्पन्न होती है, क्या क्या चीज़ें उसकी वजह से हो रही है। जो आसपास गिर रहा है कितना नुकसान वहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए एक नया वर्ड आप सुनेंगे, क्लस्टर बम होता क्या है। एक नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आप पूरे परमाणु बम पर बैठ गए हैं। एक देखिए, एक मिसाइल है इस तरीके की, ठीक है, उसके अंदर मान के चले कि 500 केजी का एक बम भरा हुआ है। इस तरीके का बम मान के चले कि इसके अंदर, उसके अंदर 500 अंडे भर दिए हमने। एक मिसाइल गई वो कहीं पे छूटेगी, वो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग पे गिरी, वो उस बिल्डिंग का नुकसान कर सकती है। ठीक है, लेकिन एक मिसाइल गई जाने के बाद ऊपर से इस तरीके से गिरेगी और उसके अंदर
एक इतना बड़ा बॉम्ब है, उसके अंदर बड़ा बॉम्ब है, उसके अंदर छोटे छोटे बॉम्ब हैं, अंडे जैसे 500 अंडे हैं मान के चलेंगे, ठीक है। एक साथ कितने जा रहे हैं? 500 अंडे जा रहे हैं। ये छोटे छोटे कितने हैं? 500 अंडे हैं। ये ऊपर से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर आसमान ऊपर की हाइट से नीचे गिरना शुरू करते हैं, तो इनको डिफेंस सिस्टम भी क्रैक नहीं कर सकता है। इनका डिफेंस सिस्टम भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मान के चले कि इतने सारे हैं, ये अभी तो मैंने 500 ही बोले हैं, ये मान लीजिए कि 500 केजी का है या फिर 1000 केजी का एक बम है, ठीक है। उसके अंदर मान के चलें कि 4000 छोटे छोटे बम हैं, वे एक साथ ऊपर से गिर रहे हैं, कितनी तबाही मचा सकते हैं वे। गिरते ही वे सब फटेंगे, कितनी तबाही मच जाएगी, ठीक है। अब इस तरीके की मान के चले कि 100 मिसाइल छोड़ दी गई हैं, 200 मिसाइल छोड़ दी गई हैं, उनके अंदर क्लस्टर बम है, तो समझिए कि क्या हो सकता है। ये क्लस्टर बम छोड़ना अलाउ नहीं है, ठीक है। इससे बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी ये छोड़ा गया इजराइल पर, ठीक है। इजराइल ने बोला कि ये बिल्कुल गलत है, ये बहुत गलत है। उसके बाद देखिए बहुत बड़ा अटैक इजराइल के द्वारा भी अटैक किया जा रहा है। ये क्लस्टर बम का इस्तेमाल अगर होना शुरू हो गया तो बड़ी दिक्कतें परेशानी हो सकती हैं। आप समझिए, इसका कोई तोड़ नहीं। अभी आप समझ रहे हैं कि डिफेंस सिस्टम है, ऐसा है वैसा है, सब कुछ हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन अगर ये इस तरीके के हथियार छोड़ने शुरू हुए तो बड़ी तबाही आ सकती है। क्लस्टर बम्स अगर फिर इधर से भी इजराइल ने छोड़ना शुरू किया, उन्होंने भी छोड़ना शुरू किया, तो ये दोनों देश बड़े दिक्कत में चले जाएंगे। क्या ये अभी मानने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। ये मानने का कोई मतलब ही नहीं है। ईरान को कम मत समझिए, वो भी मानने वाला नहीं, इजराइल को भी कम मत समझिए, ये दोनों अभी नहीं मानने वाले हैं। अभी ये अच्छी तरीके से ठंडे नहीं हुए हैं, अभी और ये लड़ाई करेंगे और ये और प्रकृति का नुकसान करेंगे, तब जाके भी आगे का कुछ पता नहीं है। हो सकता है इनकी लड़ाई के बीच में कुछ और भी कूद जाएं, ठीक है। लेकिन वैसे मेरा अनुमान यही है कि कोई कूदने वाला नहीं है, बस इनको सपोर्ट करेंगे, भाई जो भी हथियार चाहिए ले लो, लेकिन लड़ाई खुद ही करोगे, लड़ाई खुद ही करोगे। तो अब देखिए दोनों देशों के बीच में ज़बरदस्त यहाँ पर कितना नुकसान देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल दोनों मानने के लिए तैयार नहीं हैं। ईरान ने भी अपनी फ़ौज बना के तैयार की हुई थी, हमास की, हिजबुल्ला की, हुतीस की। अब वे पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, वो कोई दिखाई नहीं दे रहा उनमें से। हिजबुल्ला, हमास, हुतीस गायब हो चुके हैं सब, ठीक है। अब सिर्फ कौन रह गया? ईरान रह गया। ईरान लगातार अब यहाँ पर लड़ाई कर रहा है। अब देखते हैं ईरान का क्या हाल होगा। फिलहाल वो भी हिजबुल्ला, हमास, वो भी कहाँ तक आएंगे? उनको फंडिंग मिलेगी, पैसा मिलेगा, तब वो लड़ाई करेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट ईरान आ गया, तो अब उनका क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि किस तरह के मोड़ पर लड़ाई जाती है। चलिए दोस्तों, एक वर्ड होता है MTF। देखिए बीच बीच में मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ जिसको मालूम नहीं है। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, ये क्या होता है जी? नहीं मालूम है। MTF का मतलब होता है कि आपके पास आज की डेट में 1000 शेयर खरीदने के पैसे हैं। 1000 शेयर आप खरीद सकते हैं डिलीवरी के अंदर, उसको आप रख सकते हैं कभी तक भी, कितने भी समय तक उसको आप रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि ये MTF दिया जा रहा है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, लोग उसको खरीद लेते हैं। होता क्या है कि वो खरीद लिया, एक एक साल तक शेयर भागते नहीं हैं, किसी किसी में 70-70, 40-40। इसके अंदर एक कंडीशन भी है, लोग खरीद लेते हैं। होता क्या है कि 1000 शेयर है तो वहाँ पर आपको 3000 शेयर खरीदवा दिए जाएंगे। 2000 के पैसे ब्रोकर दे देगा, लेकिन वो हर पर डे आप पे चार्ज लगाएगा, पर डे आप पर इंटरेस्ट लगाता रहेगा, चार्ज लगाता रहेगा। अब मान के चलिए कि गिरावट हो गई, आपके शेयर में 70% की गिरावट हो गई, ये बेच देंगे नुकसान के अंदर ही। वहाँ पर क्या है, आपका शेयर है 70% का नुकसान और 80% का पड़ा हुआ है। अभी देखिए कितनी कितनी गिरावट हुई थी शेयर्स के अंदर, 50%, 60%। इन लोगों ने क्या किया होगा? बिना परमिशन के, बिना पूछे बेच दिए उसके शेयर, बड़े बड़े नुकसान के साथ, ठीक है। तो होता क्या है फिर, ये 1 साल की वैलिडिटी इसकी होती है, उसको बेच दिया जाएगा शेयर को, आपके स्क्वायर ऑफ कर दिया जाएगा, फिर आप दोबारा से खरीदेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बड़ा बड़ा नुकसान लोग झेल रहे हैं, बड़ी दिक्कत के अंदर चले जाते हैं, परेशानी में चले जाते हैं। जब नीचे की तरफ शेयर गिरना शुरू हो जाता है, मार्जिन और ज़्यादा फिर दिक्कत। देखिए मार्जिन क्या, वो तो आपको दे दिया, इंटरेस्ट दिया जा रहा है। आपके पास कभी कभी पैसे नहीं रहेंगे इंटरेस्ट देने के, तब ये बेच देंगे आपके शेयर को, ठीक है। तो बड़ी चीज़ गलत है ये। जो मार्केट के अंदर अभी 60-60, 40-40, 70-70% की गिरावट हुई थी, उसमें इसका बड़ा रोल है। समझिए, चुप चुप पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है। हर साल, हर महीने लोग 2-2 लाख अपने अकाउंट बंद कर रहे हैं, 2-2 लाख अकाउंट बंद हो रहे हैं हर महीने। उसके पीछे के यही सबसे बड़े कारण है, कॉल पुट, MTF, ये दुनिया भर की चीज़ें, उल्टे सीधे शेयर्स के अंदर पैसा लगवाना।
चलिए, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे बताया कि बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो काफ़ी समय से भागे नहीं हैं। इस शेयर की अगर बात करें तो 5 साल में कोई ख़ास अभी भागा नहीं है। 79% की तेज़ी इसके अंदर आप मान सकते हैं, ठीक है। नीचे के लेवल से अच्छी खासी तेज़ी बनी है। अभी नीचे की साइड में 150 रुपये तक पहुंच गया था शेयर, तब भी आपको बोला कि बढ़िया शेयर है। मुथूट फाइनेंस को देख लीजिए कहाँ पर पहुंच चुका है, तो अच्छा पैसा ये बना के आपको दे रहा है। फिलहाल अभी देखिए इसके अंदर अभी तेज़ी बनी थी, ज़बरदस्त तेज़ी बनी, और इस शेयर ने कितना हाई मार दिया था ऊपर की साइड में, 284 रुपये। कितना? 284। वहाँ से गिरावट होती है इसके अंदर, 284 रुपये से गिरावट होकर ये शेयर पहुँच जाता है 263। आज की डेट में 272 रुपये फिर पहुँच गया है, ठीक है। तो पैसा एक शेयर मल्टीपल टाइम बना के आपको देता है, जब तक कि वो 150 रुपये से मान के चलेगी 300 रुपये या 350 रुपये जाएगा, तब तक शेयर गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा, आपका पैसा बनता रहेगा। समझ में बात आ रही है? 150 रुपये से 300 रुपये पहुँच जाएगा आने वाले टाइम में, लेकिन आपकी आंखों के सामने शेयर भाग रहा है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं है, चलिए होता है, रिकमेंडेशन कोई नहीं है। 22,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। फंडामेंटल कई बार आपको दिखा चुका हूँ, आने वाले टाइम में ग्रोथ हो सकती है। चलिए, तो दोस्तों कल एक शेयर आपको बताया गया था, यह छोटा सा शेयर बहुत दिनों से शांत था, आज जलवा दिखा दिया, ठीक है। कल आपने वीडियोस देखी और आज भी उस शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी बनी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक दिन पहले कोई शेयर आपको बता रहा हूँ, रिसर्च करके दे रहा हूँ, तो 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए दे रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप कोई शेयर खरीद के रखिए। जलवा आपको जो दिख जाता है वो कुछ दिन के अंदर ही दिख जाता है। जब शेयर तेज़ी दिखाता है, कैसे दिखाता है, तो 3 दिन के अंदर इसने खतरनाक तेज़ी दिखा दी, आपके हाथ से निकल गया। नाम है एरोफ्लैक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। इस शेयर का 206 रुपये का भाव है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 5 दिन के अंदर सबसे पहले आप तेज़ी देख लीजिए, ठीक है। 5 दिन के अंदर कितनी तेज़ी दिखाई दे रही है आपको, ये देखिए 20%। इसमें 17% की तेज़ी सिर्फ 3 दिन के अंदर ही हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए 17 जून से स्टॉप को देख लीजिए, यहाँ पर आपकी समझ में आ जाएगा कि लगभग 25% की तेज़ी इसने 17 जून से लेकर 20 जून तक की है। 3 दिन के अंदर ही खेल कर दिया, 17 जून और 20 जून, ठीक है। तो क्या बात आपके समझ में आ रही है जी? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? समझिए खेल को सबसे पहले, कि शेयर ये पहले भी कवर किया गया था, आपने अच्छा पैसा इससे कमाया, उसके बाद गिरावट हो जाती है। गिरावट होने के बाद मौका तक नहीं मिलता है, क्योंकि मार्केट कैप बहुत छोटा है, छोटी कंपनी है, 2600 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। इसके बारे में पढ़िए, प्रॉफिट धीरे धीरे ऊपर की साइड में बढ़ रहा है, रेवेन्यू ऊपर की साइड में ही बढ़ रहा है। कल डिटेल में एनालिसिस इस शेयर के बारे में की थी। चलिए, तो अगला शेयर है मिष्ठान फूड। इसके अंदर देखेंगे कितने अपर सर्किट लग गए हैं, आप गिनते गिनते परेशान हो जाएंगे। 1 2 3 4 6 7 अपर सर्किट इसके अंदर लगभग लग चुके हैं ऊपर की साइड में। लगातार तेजी, इतनी बड़ी तेजी 5 दिन के अंदर आपने नहीं देखी होगी। ज़बरदस्त इसके अंदर तेजी बन गई और 1 महीने में ये 46% से भी ज़्यादा भाग चुका है, ठीक है। तो नीचे की साइड में बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई थी। बात करें इस कंपनी की, तो मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं, शेयर के प्राइस के अकॉर्डिंग और मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन सरकार के द्वारा इस कंपनी के अंदर बहुत सारी कमियां निकाली गई हैं। साथ ही अगर बात करें तो इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनको खरीद बिकवाली पर पूरा बैन लगा दिया गया है। एक बड़ा प्लेयर इन सारी चीज़ों को भी देखता है। एक तो छोटा मार्केट कैप इस कंपनी का है, प्रमोटर यहाँ पर कोई कुछ कर नहीं सकते हैं। 802 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो इसमें बड़ा फ़ायदा ले लेता है बड़ा प्लेयर। क्यों? क्योंकि जो बड़े प्लेयर हैं वो यहाँ पर हाथ लगाएंगे नहीं, प्रमोटर्स, ठीक है। दूसरा, कुछ शेयर्स रहेंगे, उन्हीं को दाब खेल के भगाना है। तो सबसे पहले शेयर को गिराया गया, लोग डर गए, घबरा गए कि अब तो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल अब तो बचेगा नहीं। देखिए, निगेटिव न्यूज़ का मतलब ये नहीं कि सरकार ने ये बोल दिया कि गिर गिर कर ये खत्म हो जाएगा या कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी ने, सरकार ने इसकी निगेटिव चीज़ें पकड़ी हैं, और निगेटिव चीज़ पकड़ने का मतलब ये है कि रिटेल निवेशक सावधान रहे ऐसे शेयर से। ऐसा भी होता है कंपनियों के अंदर कि काम धंधा होता नहीं है और ये प्रॉफिट ज़्यादा कम दिखा देते हैं। मालूम नहीं है कि जो प्रॉफिट इसने इस समय दिखाया है, अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया है क्वार्टरली बेसिस पे मार्च क्वार्टर में, क्या वो हकीकत का है या नहीं है। उसके लिए तो देखिए, मैंने आपको क्या बोल के रखा है कि प्लांट के अंदर ही जाना पड़ेगा, उससे पहले कोई जानकारी नहीं मिल सकती है। गूगल पे रिजल्ट्स ठीक हैं प्राइस के अकॉर्डिंग, लेकिन क्या वो हकीकत वाले हैं? क्या इन्होंने फिर से काम करना शुरू कर दिया है? क्या इनको ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए हैं? धंधा पानी इनका चालू हो चुका है, या फिर पहले कोई दिक्कत परेशानी थी, ठीक है। तो सरकार ने तो पूरी तरीके से बोल के रखा हुआ है कि हाँ, इस कंपनी के अंदर बड़ी दिक्कत परेशानी है। फिलहाल देखिए, अपर सर्किट के साथ यहाँ पर चल रहा है, तो इस समय आप देखना चाहिए कि लगातार अपर सर्किट चल रहा है। क्या फिर कोई दिक्कत परेशानी है, या फिर कोई इसको भगा रहा है, ऑपरेट कर रहा है? ये सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन देखिए किसी के पास नहीं होती है। फिलहाल आपके सामने शेयर भाग रहा है,
जानकारी आपके सामने डेली दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसके अंदर आना है जाना है। सुबह मॉर्निंग के अंदर इसके अंदर खरीदारी का मौका मिलता है, सुबह सुबह ही। फिलहाल देखिए, ऐसे शेयर से दूर ही रहने में फ़ायदा रहता है। फिलहाल ये शेयर 50% के रिटर्न लगभग आपको बना के दे चुका है। बहुत सारे लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि कुछ भी चीज़ इसके अंदर हो तो थोड़ी सी जानकारी इन्फॉर्मेशन हमें दे दिया करें। ठीक है, जो मेरे पास जानकारी थी वो मैंने आपको शेयर कर दी है। जय हिंद।